स्थानीय आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा एवं गुजरात स्टेट ललित कला अकेडमी के सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं आकृति कला संस्थान के 10 वर्ष पूर्व होने की श्रृंखला के तहत वडोदरा गुजरात की प्रसिद्ध चित्रकार शालिनी पटेल की एकल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन 5 सितंबर से 9 सितंबर तक वकील कॉलोनी स्थित आकृति आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। जानकारी देते हुए संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि शालिनी पटेल वडोदरा गुजरात की रहने वाली है। शालिनी पटेल द्वारा निर्मित चारकोल माध्यम में बनी 40 कलाकृतियों की विशाल एकल चित्र प्रदर्शनी हारमनी में चारकोल माध्यम से बनी प्रकृति पर आधारित मूर्त एवं अमूर्त चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय एकल चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 5 सितंबर को साय 5 बजे वरिष्ठ चित्रकार मंजू मिश्रा, समाजसेवी पूजा गुलंडिया, वरिष्ठ चित्रकार गीतांजलि वर्मा, स्विफ्ट कॉलेज की निर्देशक अपर्णा शामसुका, समाजसेवी मीनू बेसवाल, कथक नृत्यांगना रमा पचीसिया, विद्या ग्लोबल स्कूल की निर्देशक गीता चौधरी, मोनिका दरक, आकृति कला संस्थान के संरक्षक कौशल्या राजनी के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह प्रदर्शनी 6 सितंबर से 9 सितंबर तक दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रातः 10 बजे से साय 8 बजे तक खुली रहेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ मूर्त शिल्पी गोवर्धन सिंह पवार, वरिष्ठ चित्रकार सत्यनारायण सोनी, गोपाल दास वैष्णव, अतुल बढ़िया, अनुश्रुति जैन, माही मुंदड़ा, कृतिका सोमानी, प्रिया समदानी, गोवर्धन, शुभम सोनी, ज्योति पारिक सहित कई कला प्रेमी उपस्थित थे। स्थानीय शहर के शास्त्री नगर में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में आयोजित प्रांत स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक डॉक्टर देवीलाल साहू ने बताया कि दिन भर चली इस गोष्ठी में प्रांत के 12 जिलों से आए विविध संगठनों में भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पर्यावरण गतिविधि जैसे अनेक संगठनों के प्रमुख आगे आए। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक सतीश कुमार ने कहा कि भारत को बेरोजगारी मुक्त करने, 0% BLP स्थित लाने और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में दूरगामी विचार के इस महाअभियान में हम सभी संगठनों को पुरजोर कोशिश के साथ लगना है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच इस अभियान का समन्वय अवश्य कर रहा है, किंतु इनके महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब 14 संगठन और 10 से अधिक अन्य संगठन साथ आ चुके हैं। गोष्ठी में डॉक्टर सतीश आचार्य, पुरुषोत्तम शर्मा, रविंद्र जाजू, महेश नेवाल, प्रभात शर्मा, बद्रीलाल जाट, प्रकाश मानमनिया, संजीव चिरानिया, डॉक्टर ज्योति वर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक में डॉक्टर शंकर लाल माली, बनवारी लाल सोनी, राजकुमार मैलाना, गजेंद्र सिंह, गौरव शाह, हर्षित शर्मा, डॉक्टर राजकुमार सेन, सत्यनारायण वैष्णव जैसे अनेक प्रमुख विचारक उपस्थित रहे। महानगर सह संयोजक महावीर जांगीर ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं सतीश कुमार दिल्ली से आया हूँ। स्वावलंबी भारत अभियान भारत की बेरोजगारी के ऊपर केंद्रित है। भारत के युवा रोजगार युक्त हों, भारत गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त देश बने, इसके लिए देश के सामाजिक संगठन, देश के आर्थिक संगठन और देश के शैक्षिक संगठनों ने एक व्यापक पहल की है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी इसके अखिल भारतीय समन्वयक हैं। देश भर में 45 प्रांतों में बांटकर हम काम कर रहे हैं। देश के 700 जिलों में इसकी टीमें बन गई हैं। हम इसके डिजिटल वॉलंटियर भी खड़े कर रहे हैं। हर ज़िले में 200 वॉलंटियर होंगे। हम हर ज़िले में एक जिला रोजगार सृजन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर युवाओं को सब प्रकार की अपने रोजगार संबंधी सूचनाएं, सरकार की योजनाओं की जानकारी और जानकारी ही नहीं, उनको कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं, इसका मार्ग बताने वाला भी ये केंद्र यानी जिला रोजगार सृजन केंद्र हम यहाँ भीलवाड़ा में भी शीघ्र खोलने जा रहे हैं। और ऐसे केंद्र देश भर में 55 खुल चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में हम सभी 700 जिलों में ऐसे जिला रोजगार सृजन केंद्र खोलेंगे। इसका उद्देश्य क्या मुख्यतः? चांदी के बेवान में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले चारभुजा नाथ तसवारिया बासा में जलझूलनी ग्यारस पर पहली बार चारभुजा नाथ को चांदी के बेवान में विराजमान कर परंपरा अनुसार सवारी निकाली गई। शाम 4 बजे चांदी के बेवान में सवार होकर जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर आए, चौओर चारभुजा नाथ का उद्बोधन गूंज उठा। परंपरा अनुसार दोपहर 3:30 बजे सभी मंदिर में पुजारियों ने भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद शाम 4 बजे भगवान शाही ठाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। जहांगीर चौक चारभुजा
भुजानाथ का बेवाण के साथ महिलाएं नाच गान करती हुई व पुरुष भजन बोलते हुए चले। जगह जगह पर चार भुजानाथ की आरती की व नारियल प्रसाद भेंट किए। संध्या आरती तक सभी बेवाण गुलिया तालाब स्थित बालाजी मंदिर पहुंचे और वहां पर जल विहार करवाया व महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें आसपास के सभी ग्रामीण मौजूद थे। सिरकी मोहल्ला में भीलवाड़ा की सबसे पुरानी गणेश महोत्सव की आयोजन समिति सार्वजनिक गणेश मंडल है। इसका 72वें वर्ष आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम समिति के प्रहलाद सिंह गुवारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक आयोजन समिति की पहली बार पूजा सिरकी मोहल्ले में 1950 में महाराष्ट्र से मेवाड़ मिल में रोजगार के लिए आए परिवारों ने की थी। उस समय रमेश पटेल, सुधाकर मराठा, दामू मराठा, विष्णुनाथ मिश्रू सिंह गुवारिया, प्रताप सिंह गुवारिया सहित पूरे मोहल्ले के लोगों ने भक्तिभाव से शुरुआत की। हर वर्ष 10 दिवसीय आयोजन के बाद धूमधाम से महाराष्ट्रीयन शैली और परिपाटी से ही विसर्जन के लिए सब सामूहिक जाते हैं। इस वर्ष यहाँ कार्यक्रम में पूजा के लिए दर्शन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक धर्मनारायण शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सामाजिक समरसता अभियान प्रमुख बद्रीलाल सुमानी आए। संघ के वरिष्ठ प्रचारक ने जन जागरण के इस महोत्सव के बारे में बताया कि लोकमान्य तिलक ने इस महोत्सव से जनता में आज़ादी की अलख जगाई, राष्ट्र चेतना जागृत की। हमको भी निरंतर राष्ट्र चेतना जागृत करनी ही पड़ेगी। नौजवान इससे जागृत रहेंगे। भोपालगंज के राजा के कार्यक्रम में नियमित डांडिया शौर्य प्रदर्शन हो रहे हैं। विसर्जन में महाराष्ट्र शैली में झेलम नृत्य, अग्नि शौर्य प्रदर्शन, दंड सहित कई अद्भुत प्रदर्शन विसर्जन शोभा यात्री में होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्य शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक खेमराज मीना के नेतृत्व में महावीर पार्क भोपालगंज में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का काम किया गया। शाखा के विकास अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी उत्साहपूर्ण सक्रिय भागीदारी निभाई। निगम अपने स्थापना दिवस 1 सितंबर से बीमा सप्ताह बना रहा है, जिसके तहत आज शाखा परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की भी श्रेष्ठ भागीदारी रही। कार्यक्रम का संयोजक तिलकचंद मीना गोपाल चंद ने किया। सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में LIC राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी स्थान रखता है। भारत अभियान के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रथम बिलाड़ा की ओर से सभी स्टाफ के साथियों और अभिकर्ता बंधुओं ने आज महावीर पार्क बिलाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पार्क की सफाई करी। पार्क में जो भी कचरा इकट्ठा हो रहा था उसको कचरा पात्र में डाला गया। हम नियमित सफाई के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर बार महीने में कम से कम 2 बार हम भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी साथी अभिकर्ता बंधुओं के साथ मिलकर इस पार्क की सफाई करते रहेंगे। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका नाम? खेमराज मीणा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा प्रथम भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास उप तहसील कस्बे में जलजूलनी एकादशी पर्व को लेकर मंगलवार को कस्बे के 1 दर्जन से अधिक मंदिरों के भगवान बेवाण में विराज कर नगर भ्रमण पर निकले, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन कर अपने व परिवारजनों के लिए सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। वहीं बड़लियास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल विहार किया और इसको देखने के लिए आसपास के गाँवों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ आनंद लिया। वहीं विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ विद्यालय के गोल चबूतरे पर महाआरती की, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं शोभा यात्रा में अखाड़ा, ढोल नगाड़ा व मशक बाजे भगवान के भजनों पर शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं व महिलाओं ने भजनों पर श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं चारभुजा, सिंगोली शाम, कोटड़ी शाम सहित सावरिया सेठ के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर नृत्य किया।